मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है आपके लिए। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, देन प्रूव दैट साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 cos a साइन b इंटू कॉस c। इस टाइप में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ पे cos भी हो सकता है टर्म्स में, 2a की जगह a भी हो सकता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको आप किस तरह से प्रूव करते हैं। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड है, साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये ले लिया हमने। अब यहाँ से हमने फर्स्ट टू टर्म्स पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज करना है। साइन c माइनस साइन d हमें पता क्या होता है, 2 cos c प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी ओवर 2। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे c की जगह 2a और d की जगह 2b है, तो 2 cos c प्लस डी ओवर 2 इंटू साइन c माइनस डी ओवर 2 प्लस साइन 2c। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास a प्लस बी, और यहाँ पे भी 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास a माइनस बी प्लस साइन 2c। अब हमें गिवन क्या चीज़ है, यहाँ पे गिवन दिया हो आपके पास, गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई के बराबर दिया हो। तो यहाँ से मैं a प्लस बी निकाल रहा हूँ। a प्लस बी क्या आ गया आपके पास, पाई माइनस सी। तो पाई माइनस सी यहाँ पे लिख देंगे एक प्लस बी की जगह, पाई माइनस सी इंटू साइन a माइनस बी, और यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2 साइन a कॉस a। हमें पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, यहाँ पे यूज कर दिया हमने। पाई माइनस सी किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो -2 cos c एंड साइन a माइनस बी प्लस 2 साइन c cos c। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos c कॉमन आ रहा है। बचा क्या आपके पास, प्लस वाली टर्म में पहले लिख रहा हूँ, साइन c और माइनस क्या बचा यहाँ पे, साइन a माइनस बी, ये बचा आपके पास। अब फिर मैं यूज करूंगा ये, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो हमें क्या चाहिए c किसके बराबर आएगा, पाई माइनस a प्लस बी। तो चेंज कर दूंगा यहाँ पे मैं, 2 cos साइन पाई माइनस a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, और चेंज नहीं होता है ना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। अब फिर हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन c, इसको c मान लो, माइनस साइन इस पूरे को d मान लो। तो हमें पता है साइन c माइनस साइन d किसके बराबर होता है, दैट इज 2 cos c प्लस डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a ओवर 2 आएगा, इंटू साइन c माइनस डी करोगे, तो c माइनस डी करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 2b ओवर 2, ये आ जाएगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, cos a साइन b इंटू cos c। तो ये चीज़ किसके बराबर आ रही है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब इस टाइप में जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस तरह से वैल्यूएट करके प्रूव कर सकते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इक्वल टू 1 माइनस 2 cos a cos b इंटू cos c। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली क्वेश्चन की, तो क्या आपके पास आ गया, cos स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का बनता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस स्क्वायर ए है तो इसको मैंने कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिया सेकेंड टर्म को, और बाकी एज इट इज रहने। हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर निकालूँ तो वो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैंने कॉस स्क्वायर बी पे अप्लाई किया ये चीज़। अब 1 आ गया प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यूज़ करेंगे यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी यूज़ कर दिया, और प्लस कॉस के सी एज इट इज। और फिर जो दिया हुआ है गिवन है हमें हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी निकालें तो क्या आएगा, पाई माइनस सी। तो चेंज करके लिख देंगे यहाँ पे a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, और बाकी टर्म्स एज इट इज प्लस कॉस के सी। अब पाई माइनस सी हमें पता है किस क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता, नेगेटिव, तो माइनस कॉस सी हो गया। पाई पे नो चेंज, कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस के सी। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, मैंने माइनस कॉस सी ले लिया, तो पहली टर्म क्या बची, कॉस ए माइनस बी, और ये क्या बचा, माइनस कॉस सी। ठीक है। अब फिर यहाँ पे मुझे पता है, वी नो दैट, जो दिया आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। अब यहाँ से मैं c निकालूंगा, पाई माइनस a प्लस बी है, तो यूज़ करूँगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस पाई माइनस a प्लस बी, चेंज करके लिख दिया। और पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और पाई पे नो चेंज, तो दैट इज a प्लस बी। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कॉस, इस पूरे को c मानो, प्लस कॉस d, और हमें पता है कॉस c प्लस कॉस d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी ओवर 2 इंटू कॉस c माइनस डी ओवर 2। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम 1 माइनस कॉस c इंटू 2 कॉस c प्लस d, इन दोनों को ऐड किया तो 2a ओवर 2, तो क्या आएगा a, इंटू कॉस c माइनस डी ओवर 2, तो माइनस बी माइनस 2b ओवर 2, तो दैट इज माइनस b, तो इक्वल टू 1 माइनस 2 बाहर आ गया, कॉस a, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस b आ गया इंटू कॉस c, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप में जब प्रॉब्लम होती है तो पहले हम इसको चेंज करते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म में बनाते हैं, फिर आगे इवेल्युएट करते हैं इसको, और इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो दिए हैं आपके पास। आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कैसे निकाले जाते हैं वो देखोगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, sin x इक्वल टू √3/2। अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे √3/2 होती है, तो दैट इज साइन 60 डिग्री, और साइन 60 को क्या लिखते हैं आप, π/3। तो मतलब इस पे आपके पास साइन की वैल्यू √3/2 होती है। हमें मेरे पास फॉर्मूला बताया है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, आपको लिखवाया हुआ है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस
माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह x है और अल्फा की जगह पाई बाई 3 है, दैट इज n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा। तो ये आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन है। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछे हुए हैं, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। हमेशा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करेंगे, वही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे आपके पास। तो ये कैसे देखते हैं हम, ध्यान से देखोगे आप, पुट n इज इक्वल टू 0, n की जगह 0 वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो जाएगा, माइनस वन की पावर 0 1 हो जाएगा और पाई बाई 3, एंड पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो मतलब ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। पुट x इक्वल टू 1, अगर 1 पुट करता हूँ x की जगह, सॉरी n की जगह, अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास, n की जगह 1 पुट किया तो क्या आएगा यहाँ पे 1 पाई, मतलब पाई आ गया, माइनस वन की पावर 1 माइनस पाई बाई 3। तो इसको सॉल्व किया आपने तो आपके पास क्या आ गया 2 पाई ओवर 3, और ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये भी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तब देखता हूँ वैल्यू क्या आती है, x इक्वल टू 2 पाई, तो माइनस वन की पावर 2 प्लस पाई बाई 3, तो इसको सॉल्व किया तो 7 पाई ओवर 3। तो ये बिलोंग नहीं करता है 0 से लेके 2 पाई तक, तो दैट मीन्स ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे, सिर्फ दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और वो क्या होंगे, एक पाई बाई 3 होगा और एक 2 पाई बाई 3 होगा। इसी तरह से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉसिकेंट x इक्वल टू -2। कॉसिकेंट की वैल्यू 2 कब होती है, कॉसिकेंट 2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो दैट मीन्स कॉसिकेंट पाई बाई 6। और ये माइनस खत्म करना आपने सबसे पहले, तो कॉसिकेंट का माइनस कैसे खत्म किया जाता है, माइनस को अंदर ले जाओ, क्योंकि कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट थीटा। अब कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू कॉसिकेंट अल्फा, कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू कॉसिकेंट अल्फा, सेम एज दैट ऑफ द साइन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा, मतलब माइनस पाई बाई 6, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज इट्स जनरल सोल्यूशन। अब इसके लिए हम प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे, तो मैं पुट n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, चेक करता हूँ क्या आता है। 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो मतलब ये इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है। n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास, x इक्वल टू पाई माइनस वन की पावर 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से n को जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2 पाई माइनस वन की पावर 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई ओवर 6। अब इसको इवेल्युएट किया, ये क्या आ गया 11 पाई ओवर 6। तो ये जो वैल्यू भी है ये भी 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग करती है, तो दैट मीन्स इट्स इज द प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये भी प्रिंसिपल वैल्यू है और ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरह से अगर मैं n को 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पाई, x की वैल्यू क्या आएगी 3 पाई और माइनस वन की पावर 3 क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू 2 पाई से बहुत ज़्यादा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई,
तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यूज में क्या आ रहा है, सिर्फ एक 7π/6 और एक 11π/6। तो 7π/6 एंड 11π/6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए मैंने दैट इज tan x इक्वल टू -√3। अब tan की वैल्यू किस एंगल पे √3 होती है, माइनस एज इट इज, दैट मीन्स π/3 पे 60 डिग्री पे। तो tan का अगर माइनस बाहर लगा हुआ तो इसको ख़त्म करना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं -π/3। tan -θ इक्वल टू, हमें पता है tan ऑफ -θ इक्वल टू -tan θ होता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया tan θ इक्वल टू tan अल्फा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n प्लस अल्फा, ये सॉल्यूशन होता है इसका। तो दैट इज n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे वैसे यूज करेंगे x इक्वल टू n प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस में, तो ये क्या आ गया ये, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है। लेकिन हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन बनाए हुए हैं, पूछे हुए हैं, तो हम पुट n इज इक्वल टू 0 करते हैं। 0 पुट किया तो x की वैल्यू -π/3 है, तो इट इज नॉट द प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये 0 और 2π के बीच में बिलोंग नहीं करता है। पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x क्या आएगा, π-π/3, दैट इज 2π/3। तो ये बिलोंग कर रहा है 0 और 2π के बीच में, therefore it is the principal solution of given trigonometric function। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास, x इक्वल टू 2π - π/3। तो ये कितना आ गया 5π/3 एंड 5π/3 is also belongs to 0 to 2π। This is also the trigonometric function, is also the principal solution of the given trigonometric function। इसी तरह से अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये आएगा 3π - π/3। तो ये कितना आया 8π/3। ये जो चीज़ है ये 2π से बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू 0 और 2π के बीच में बिलोंग नहीं करता, तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा। तो प्रिंसिपल सोल्यूशंस कितने होंगे, सिर्फ ये दो, 2π/3 एंड 5π/3। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सीकेंट हो, कॉसिकेंट हो, कॉट हो, ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की आप प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो यही आज में के लेक्चर में आप करोगे। थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।